हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नीट 2017 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। ये एनालिसिस उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिन्होंने 2017 में इस पेपर के लिए अपीयर किया है, और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो नीट 2018 या 19 के लिए अपीयर करना चाहते हैं। आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं कि नीट 2017 के पेपर में ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 90 क्वेश्चंस क्लास 11 से थे और 90 क्वेश्चंस क्लास 12 से थे। अब अगर इसी डेटा को हम सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन काफी इवन था, हाफ एंड हाफ था, जबकि केमिस्ट्री और बायो में कुछ वेरिएशंस थे। केमिस्ट्री में क्लास 12 के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए, जबकि बायोलॉजी में क्लास 11 के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए। 2016 के फेज 1 और फेज 2 पेपर्स में आप देख सकते हैं कि अगेन ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स मिला के क्लास 11th और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल था। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में यूजुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होता है, जबकि केमिस्ट्री और बायो के कारण थोड़ा फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि यूजुअली क्लास 12th का पोर्शन ज्यादा आया है, जबकि बायोलॉजी में क्लास 11th का पोर्शन ज्यादा आया है। इस चीज का हम एक फाइनल समरी इस तरीके से कह सकते हैं कि नीट में हमेशा 11th और 12th दोनों के पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त आप कोई भी क्लास के सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि 11th और 12th को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो फिजिक्स वाला सेक्शन था उसमें परसेंटेज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, व्हिच मींस कि फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, बायो भी रिलेटिवली डिफिकल्ट था और केमिस्ट्री इजीएस्ट सब्जेक्ट था इस पेपर का। यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि नीट में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट्स होते हैं उसे अटेम्प्ट करने के लिए, तो रफली आपके पास 1 मिनट पर क्वेश्चन है। लेकिन बिकॉज फिजिक्स हमारा डिफिकल्ट भी होता है और उसमें कैलकुलेशन ज्यादा भी होता है, इसलिए फिजिक्स के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको पेपर कुछ इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री कम टाइम ले और फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम बच जाए। अगर तीनों सब्जेक्ट्स में मुझे आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करना हो तो आई वुड रिकमेंड कि केमिस्ट्री के लिए रफली 40 मिनट्स, बायोलॉजी के लिए 60 मिनट्स और फिजिक्स के लिए आप 60 मिनट्स रखें, ताकि आपके पास 20 मिनट का बफर टाइम हो जिसमें आप OMR फिलिंग और पेपर का रिविजन कर सकें। तो अब हम नीट के कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। लास्ट ईयर नीट का क्वालिफाइंग कट ऑफ था 145 मार्क्स और इस साल भी वो इसी रेंज में एक्सपेक्टेड है। हाउएवर, आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ को अचीव करना सीट गारंटी बिल्कुल भी नहीं करता। इनफैक्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस मार्क्स रेंज के लिए किस तरह का कॉलेज यूजुअली अलॉट होता है। अगर आप किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBBS के लिए एम कर रहे हैं तो आपका एम होना चाहिए 600 मार्क्स एटलीस्ट इन नीट। अब ये 600 मार्क्स अटेन करने के लिए आपको अपना अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत हाई रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस में से मैं 80 क्वेश्चंस करेक्ट करूं और 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करूं, और साथ ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के मैं 80 क्वेश्चंस करेक्ट और 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करूं, तो इस तरह के अटेम्प्ट के कारण मेरा टोटल स्कोर हो जाएगा 620, व्हिच इज इन अ सेफ रेंज। तो आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जब भी आप नीट के मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करें तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करते रहें कि आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी किस तरह से जा रहा है, ताकि आप ये एनालाइज कर पाएं कि आपके मार्क्स सेफ रेंज में फॉल कर रहे हैं या नहीं। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जेई के पेपर में 180 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होते हैं, जबकि नीट के पेपर में 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जेई का पेपर ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड और इसीलिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो भी बच्चे दोनों एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। जेई में आपको इस चीज पे फोकस करना जरूरी है कि आप कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए, जबकि नीट के पेपर में आपको स्पीड पे फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जेई एक डिफिकल्ट एग्जाम है, इसलिए स्टूडेंट्स का यूजुअली परसेंटेज स्कोर जेई में कम होता है जबकि नीट में ज्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर ये भी है कि जेई में टोटल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा अवेलेबल हैं और नीट में नंबर ऑफ सीट्स कम अवेलेबल है।
जो बच्चे दोनों एग्जाम्स पे फोकस करना चाहते हैं उन्हें इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पेपर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। There are exactly 6 atoms. Now we will put x equals to pi by 2, which gives us y is equals to 0. Now over here, I have filled this cone up to its brim